हमारे पीवाईक्यू सीरीज का आज है डे 3। डे 1 एंड डे 2 अगर आपने अभी नहीं देखा है, इसमें हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात की है, दैट इज नंबर्स क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की। तो अगर अभी तक नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करो, जाके देख के आओ। लेकिन एकदम बढ़िया से वो तैयार है, तो हम कैलकुलस से कंटिन्यू करेंगे आज। और अगर आपको ये पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं खुद से सॉल्व करने पहले, तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अभी बताऊंगा कैसे करना है, और पहले खुद सॉल्व करके देन सोल्यूशन आप अपना देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज, एंड मैं ऐसे ही क्लास 11-12 अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस लाता रहता हूं, तो बने रहिए। और बहुत सारा कंटेंट आना अभी बाकी है। तो आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है पहले मैं ये समझा देता हूं। ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड अगर आपके पास है तो प्ले स्टोर खोल के जेन एड सर्च कर लो, आप डायरेक्टली मेरा ऐप डाउनलोड कर लोगे। और अगर आपके पास अमीर हो भाई, तुम थोड़े से एप्पल यूजर हो, तो माइंड इंस्टीट्यूट डाउनलोड करो और उस पे इस कोड को यूज करके अपने नंबर से लॉगिन कर लो, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, फ्री टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल गेट देयर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन 2025 का आया हुआ है। हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, हर एक क्वेश्चन को डील करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन अब आउट ऑफ सिलेबस हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व जब सिलेबस में ही नहीं है तो पढ़ के क्या फायदा, इसी साल हटाए, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चुल है करने की, तो आप क्या कर सकते हो, आप dy बाई डी एक्स निकालोगे। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब जो dy बाई डी एक्स आया है उसके अंदर आप x को 6 रख दोगे। अब जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन ले लोगे, इससे आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल जाएगा। ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट होता है, इतना ऐसा करना और कुछ नहीं। लेकिन आएगा ही नहीं, तो क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। मॉडलिंग भी इन्होंने अब हटा दी है, लेकिन अगेन मॉडलिंग के क्वेश्चन भी बहुत ईजी थे, कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं उसमें। This is the rate of change of population with respect to time, where alpha and beta are the constants, birth and death rates respectively. तो population एक फंक्शन है p in terms of t with respect to time बोला है, alpha beta are the constants of birth and death है। अब देखो, बर्थ होती है तो लोग बढ़ते हैं, डेथ होती है तो लोगों की संख्या गिरती है, तो दोनों चीजें यहाँ पे चलती है। तो नेट मान लो किसी टाउन में 100 लोग का बर्थ हुआ है, 10 लोग चले गए, तो भाई कितने बचे, टोटल नेट कितने बचे, 90 बचे। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसको आप डिनोट करोगे जो बर्थ सी माइनस द डेथ्स टाइम्स पी। ठीक है, तो अब पी क्या है, यहाँ पे पी एक कोफिशिएंट है, ताकि आप इसको, सब में पी था तो हम पी लिखेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो अल्फा बीटा कांस्टेंट, अगेन मॉडलिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, तो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फिर आते हैं इसके ऊपर, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। हाँ, ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में है, एक नंबर का आया था 2025 में। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय, डिमांड फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग आपको क्या समझना है, इट इज अ प्राइस पर यूनिट, और कुछ भी नहीं है। वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एंड p इज द प्राइस पर यूनिट। देखो उन्होंने लिख भी दिया, ज्यादा सोचना भी नहीं था। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए पहले आपको रेवेन्यू निकालना था। रेवेन्यू निकालने का तरीका होता है, अपने डिमांड फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 30 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर, इसको आप x से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 30x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग एज द रेवेन्यू फंक्शन। अब अगर रेवेन्यू फंक्शन ये है और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूं, द डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू द मार्जिनल रेवेन्यू। तो डेफिनेशंस आपको प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए। इसका डेरिवेटिव आएगा 30 प्लस 10x माइनस 9x स्क्वायर। सवाल में पूछा गया है अगर 2 यूनिट्स आप सेल करोगे तो कितना, तो सब आंसर क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर x इक्वल्स टू 2, मतलब x की जगह पे बस आपको यहाँ पे 2 भर देना था। तो यहाँ पे 2 रखोगे तो इधर राइट में भी 2 रखेंगे, तो 30 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो 30 प्लस 20 ये 50 हो जाएगा, माइनस 9 4 36 होता है, आंसर आ जाएगा 14। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। अब कॉस्ट फंक्शन, तो एक नंबर में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जनरली ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चंस आते हैं या फिर कॉस्ट और रेवेन्यू पे क्वेश्चन मिलते हैं, तो यही पैटर्न आपका कंटिन्यू रह सकता है। तो कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ एक्स आइटम्स आर रिस्पेक्टिवली, इन्होंने दोनों ही दे दिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए पहले आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट, ये होता है आपका प्रॉफिट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन वाज 3x minus the cost function which is 100 plus 0.015 x square, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन यहां से बन जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3x माइनस 100 माइनस 0.015 का x स्क्वायर, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन।
अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपको डीपी बाई डी एक्स निकालना था, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना था। तो 3 माइनस 0.030 इसका डबल एक्स हो जाएगा। तो आपको बस एक्स की वैल्यू रखनी है और हमें बताना है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो डीपी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमेशा हमें जो भी डेरिवेटिव होता है उसको 0 से इक्वेट करना होता है। तो dp by dx was 3 minus 0.030x equals to 0। यहाँ से 0.030x has to be 3। So x की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 0.03। अब ये 0 नहीं भी लगाओगे कोई ऐसा सेंस परेशानी नहीं है, ऊपर 2 0 आ जाएंगे, ये कट जाएगा, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन बी इज योर आंसर। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज थे। प्रॉब्लम असर्शन रीजन में जरूर हो सकता है, तो उसको भी आगे देखते हैं। The area of the region bounded by the line, the x-axis and the ordinates x equals to -1 and x equals to 1 is 2 square units। ये assertion था, इसका रीजन बताया गया। The area of the region bounded by the curve y equals to fx, the x-axis and the ordinates x equals to a and x equals to b is given by this। अब अगर आपने ध्यान से नोटिस किया तो जो रीजन है वो तो ट्रू है, रीजन जो है वो बढ़िया एकदम ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन क्या असर्शन ट्रू है? क्या असर्शन ट्रू है? अगर असर्शन ट्रू होगा तो हम रीजन की बात करते हैं, रीजन तो ट्रू है, ये एक डेफिनेट बात है। असर्शन ट्रू निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब असर्शन को लिखना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे -1 से 1 के बीच में। आई होप आपने ये मेरी क्लास करी है, तभी आपको ज्यादा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो आता है बच्चों वो y dx आता है। अब y dx का मतलब देखो, ये ना fx dx, तो ये fx dx यानी कि y dx, और y इक्वल्स टू fx लिखा था, देखो y इक्वल्स टू fx यहाँ पे लिखा था। एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं जो रीजन में दिया है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे आप x प्लस 1 dx और इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू 1। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तुमको मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस में x, और c नहीं मिलता बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये हम -1 एंड 1। जब आपने 1 रखा आपको मिलेगा 1 बाई 2 प्लस 1, जब आपने -1 रखा आपको मिलेगा 1/2 एंड -1। तो यहाँ से 1/2 1/2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। और इन्होंने बोला भी है कि 2 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब असर्शन भी ट्रू था और रीजन भी ट्रू था, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा देखो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, और सीबीएसई इस साल से हेवीली फोकस कर रहा है कि आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो रादर देन रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन छोड़ो, चीजों को अब समझने का टाइम आ चुका है। एआई के सामने अगर आप रट्टा बांध के कंपीट करना चाह रहे हो तो तुम सोच लो कहां पे स्टैंड करते हो। तो भाई रट्टाबाजी छोड़ के अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू mx एंड बीइंग अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स x dy dx इज दिस। मतलब कि भाई ये था y इक्वल्स टू mx, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बनेगा? ऑब्वियसली आप क्या करोगे, dy by dx इज इक्वल्स टू m, यही आएगा डिफरेंशिएशन करके। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, ये m की वैल्यू है तो m उसमें आप उठा के रख दोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ना दिखे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x। अब आप y को उधर भेज दोगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो भाई असर्शन तो ट्रू था, तो असर्शन हम कह सकते हैं कि सही है, बढ़िया। अब रीजन को देख लेते हैं, रीजन क्या है? फॉर अ फैमिली ऑफ कर्व्स द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, जो हमने किया, एंड देन एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो भाई रीजन में तुमको बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दी गई। तो यस, रीजन इज आल्सो ट्रू एंड असर्शन तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि वो ट्रू है। सो ऑप्शन ए इज अगेन द करेक्ट आंसर, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। सो आई होप क्लियर है, क्लैरिटी एकदम थॉट्स की अच्छे से होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 33। एंड बढ़िया सा ये क्वेश्चन था आपका प्रोड्यूसर सरप्लस पे। आई होप आपको याद होगा कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है और किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। अगर आप भूल चुके हो तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी नॉट एक्स नॉट माइनस में इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट, और यहाँ पे आपको पी डी एक्स लिखना होता है जो भी प्राइस फंक्शन रहता है। तो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मूला फॉर द प्रोड्यूसर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यूज में सब रख देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पी नॉट है क्या? ये पी नॉट है इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्स नॉट है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस तो दिया है, मतलब प्राइस 18 दिया है, उसमें हमें एक्स क्या मिलेगा हमको वो बताना है। सो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज रख देंगे। 18 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5x प्लस का एक्स स्क्वायर। टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड, मतलब राइट साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 4 माइनस 18 माइनस का 14 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0।
x कॉमन लेंगे x माइनस 7 मिलेगा, 2 कॉमन लेंगे अगेन x माइनस 7 मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। दोनों में x माइनस 7 कॉमन था, इधर से बचा x, उधर से बचा 2 प्लस 2 वो भी, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी विच इज 7 एंड माइनस 2। ऑब्वियसली x क्वांटिटी है तो माइनस 2 तो हो नहीं सकता, तो x क्या हो जाएगा 7। तो ये x नॉट आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा, तभी तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया। अब तुमने ये देख लिया, अब इसको उठा के हम इधर रख लेते हैं, फॉर्मूला तो हमें लिखना ही था, तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो हमें पता है कि मेरा x नॉट जो है वो 7 है, और जो p नॉट है जिस प्राइस पे x नॉट आया है वो होता है विच इज 18। अब यहाँ पे वैल्यूज को रख लेते हैं। तो वैल्यूज जब आप रखोगे तो you'll get producer surplus as p नॉट x नॉट यानी 18 into 7 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 7 तक और p dx यानी कि प्राइस का जो फंक्शन था 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 18 into 7 माइनस इंटीग्रेशन करोगे तो ये 4x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 मिल जाएगा। एंड इसके अंदर आपको 0 और 7 को रखना है। 8 यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 126 आ जाएगा। माइनस साइन लगाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है अपर लिमिट का ही यहाँ पे यूज होना है, तो 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 7 क्यूब बाई 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव अ 126 माइनस 4 7 जा 28। तो यहाँ पे हम ओपन करके लिख लेते हैं माइनस 28 प्लस का 49 इंटू 5 यानी कि 245 बाई 2, तो 245 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 7 क्यूब इज 343 डिवाइडेड बाई 3। तो इस पूरी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इधर से आ जाएगा 98 प्लस 245 बाई 2 माइनस 343 बाई 3। यहाँ से एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। 6 इंटू 98 600 में 12 कम विच इज 588 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो 15 4 12 13 एंड 2 इंटू 3 6 1 7 735 माइनस में 343 का डबल 686, दिस इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग। अब 735 में से अगर 686 हम हटा दें तो मेरे पास बचेगा इधर से 14 एंड 14 और 35 एक्स्ट्रा, 14 35 इज 49। तो 588 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 6। आपको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है, मैं वैसे यूज कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए 8 एंड 9 इज 7, 4 and 8 is 12 plus 1 13 and 6 637 by 6। दिस इज द फाइनल आंसर और आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे। ये क्या है? दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आपका आंसर है। तो 5 नंबर को अगर आप 5 नंबर आपको पूरे पूरे चाहिए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अगेन ये नोट्स चाहिए तो मेरे ऐप में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, पुराने 2 चैप्टर्स के भी यानी पुराने 2 यूनिट्स के भी और इस यूनिट का भी सब कुछ अवेलेबल है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 36। ये केस स्टडी क्वेश्चन था इसलिए 4 नंबर का है। A man has an expensive square shaped piece of golden bowl of size 36 centimeter. He wants to turn it into a box without top cutting the square from each corner. अब ये केस स्टडी क्वेश्चन था और ये बहुत ही ज्यादा ना उसमें है कि सर ये आएगा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो देखो आएंगी। उसमें भी अगेन अब आपके कोर्स से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है? अगर आप अपना सिलेबस देखोगे उसमें लिखा है कंटेक्चुअलाइज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके बगल में ये भी लिखा है द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रॉफिट कॉस्ट एंड रेवेन्यू ओनली। तो डिफरेंशिएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, ये पढ़ना ही नहीं है। तो यू कैन इग्नोर दिस एंड मूव ऑन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। भाई कितने बहेरहम थे जिन्होंने ट्रिपल डिफरेंशिएशन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे पूछ लिया, बट कोई बात नहीं, हमें भी अच्छे से पढ़ना आता है, करना आता है। बाय द वे 2024 शुरू हो चुका है, यहाँ पे 2025 के क्वेश्चन उतने ही थे, काफी चीजें रिमूव्ड है सिलेबस से। यहाँ पे आपको d3y by dx क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले तो हम dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx विल गिव यू e रेज टू द पावर -2x इनटू में -2। बड़ा इजी हो जाता है अगर आप e में है। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो d2y by dx स्क्वायर मिलेगा, ये बेचारा -2 यहीं बैठा रहेगा। e रेज टू द पावर -2x का एक वही -2x ही आएगा और एक -2 और आ जाएगा, यानी -2 एक 4e की पावर -2x बना देगा। अब अगर मैं इसको दोबारा से इसका डेरिवेटिव करूं d3y by dx क्यूब, तो दोबारा से डेरिवेटिव के बाद 4e की पावर -2x, चेन रूल से एक -2 और आ जाएगा। एसेंशियली ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 इंटू -2 4 इंटू -2 इज -8। इकलौते ऑप्शन में -8 था तो कुछ टेंशन ही नहीं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड स्लो कर ले भाई,
ये नॉर्मल स्पीड है, कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, उसको अलग से देखा जाएगा। लेकिन आई होप ये इसी स्पीड से आपको भी सॉल्व करना आना चाहिए एग्ज़ाम में। जितनी जल्दी सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर आपको स्पीडी सॉल्विंग चाहिए कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो आप मेरे गेस्ट पेपर्स भी ले सकते हो। और वीडियो सॉल्यूशन वाले लोग हैं तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर है। उसमें मैंने एक-एक चीज़ को, एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाया है। जाके चेकआउट कर लो, 2-4 वीडियो मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। देख लेना कि कैसे सॉल्व मैं कराता हूँ। बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपसे ये पूछा गया है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव करना है। तो किसका? fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो fx आ जाएगा आपका 2x माइनस 1। अब फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि एक ही सिंगल है, तो इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग कहां पर होगा? जो f डैश x है, एक स्टेप में आपके लिए और लिख देता हूं। फॉर इंक्रीजिंग f डैश x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, f डैश x जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो 2x माइनस 1 है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, यानी 2x 1 से बड़ा होना चाहिए और x जो है 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग जब 1/2 से बड़ा होगा। सो इट इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग 1/2 से ऊपर। ठीक है, और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और बोली, 1/2 के ऊपर ये इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन 0 से 1, बट 1/2 में तो इंक्रीजिंग था, 1/2 से ऊपर, तो दिस इज़ रॉन्ग। इंक्रीजिंग इन 0 से 1/1 वो भी गलत है, क्योंकि 1/2 से पहले डिक्रीजिंग रहा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग इन 0 से 1/2 नहीं, 1/2 से बाद में इंक्रीजिंग है, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको डिक्रीजिंग निकालना है तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करोगे? आपका जो f डैश x होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। सो x इज लेस देन 1/2, तो 1/2 से पहले ये डिक्रीजिंग है। आपको प्रॉपरली इन्होंने 0 और 1 के बीच में रखा, बट उससे छोटी वैल्यूज या बड़ी वैल्यूज भी होती, तो आपको मेजर जो टर्निंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो 1/2 है। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सारे ऑप्शंस को सही से इवैल्यूएट करो और अपना आंसर उसके बाद लिख सकते हो। द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर व्हाट रिस्पेक्टिवली। तो कई बार डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है, कई बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होता है। तो फॉर्म करने के लिए क्या करना है? dy बाई dx को एक साथ लाना होता है, बाकी वेरिएबल्स को जो भी इधर उधर आपका हो जाए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखो y dx dy, कई dy के टर्म्स दिख रहे हैं, कई dx के टर्म दिख रहे हैं, तो हम y dx एज इट इज रखते हैं, dy को राइट में भेज देते हैं। dy के साथ इधर 2x गया, नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में x log ऑफ y अपॉन x आ जाएगा। तो हमने dy के टर्म्स सेग्रीगेट कर लिए। अब करना क्या है? dy बाई dx, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इट शुड बी इन dy बाई dx, और यहाँ पे आएगा y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे भी ये होमोजेनस है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री भी 1 है, क्योंकि उस पे पावर भी 1 ही है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 1 वाज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन था ये 2024 के पेपर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन वी हैव एन असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो अच्छे खासे वेटेज के साथ पहले के 3 चैप्टर आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल रहे हैं, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो इसमें बोला है द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to 1। ओके, रीजन क्या है? इफ fx इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल ऑन ab, देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो ये बात तो सही लिखा है, ठीक है, ये तो एकदम बढ़िया लिखा है, तो रीजन तो ट्रू है। बात करेंगे असर्शन की। अब असर्शन के लिए यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन्होंने -1 से 1 में बोला। तो आई होप ये थोड़ा-सा गलत मुझे लग रहा है, बिकॉज़ एक क्वाड्रेटिक है, -1 से 1 में इंक्रीजिंग मुश्किल ही लगता है, बट लेट्स सी। तो आपको मिलेगा 2x माइनस 1, f डैश x क्या मिलेगा? 2x माइनस 1, एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन डेफिनिशन f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होगा, यानी x ग्रेटर देन 1/2, अभी जो हमने सॉल्व किया था। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -1 से 1 में, ये एक सरासर गलत बात है, क्योंकि इंक्रीजिंग तो 1/2 के बाद हो रहा है। राइट, इंक्रीजिंग तो ये 1/2 के बाद से इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, पहले थोड़ी हो रहा है। तो रीजन ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, व्हिच इज दिस क्वेश्चन नंबर 27। 3 मार्क्स का सवाल है, इवैल्यूएट करना है, 2 पार्ट्स हैं। तो ये और वाले क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, तुम्हें एक तो हेल्प मिल जाती है। एक एरिया अंडर द कर्व है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से 2 x स्क्वायर dx एंड हेंस शो द रीजन ऑन द ग्राफ हुज एरिया इट रिप्रेजेंट्स। तो भाई इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये कि तुमको करना ज़रूर आना चाहिए।
पहला जो पार्ट है, दोनों पार्ट हम अलग-अलग पेज पे करेंगे, पहला पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। इन्होंने बोला हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 x स्क्वायर dx का। सबसे पहले तो तुमको ये समझना है कि ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि देखो एक ग्राफ था x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, समथिंग लाइक दिस, अ पैराबोला। अब जो ये 0 से 2 है, ये x इक्वल्स टू 0 यानी यहाँ से शुरू होगा और x इक्वल्स टू 2 यानी यहाँ तक जाएगा। तो दिस इज़ द एरिया दिस रिप्रेजेंट्स। तो हमेशा याद रखना, जिस एक्सिस पे ये देखेगा, मतलब जो वैल्यूज एक्सिस की दिए होंगे उसी पे होता है। अगर y लेते तो हम इस एरिया को लेते, बट हम y ले नहीं रहे हैं तो उसको सोचना भी नहीं है। तो वी जस्ट हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब सोचो ऐसे कैलकुलेट करने जाओगे तो कहाँ पे तुम्हें वो एक ट्राइंगल लग रहा है, बट वो ट्राइंगल नहीं है, वो कर्व है। तो गलती वहीं पे होती है भाई, गलती नहीं करना। तो एरिया इज इक्वल्स टू दिस। अब एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0 बाई 3 या 0 क्यूब बाई 3। आंसर क्या आ जाएगा? 8 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि आप एरिया जब भी कैलकुलेट करोगे स्क्वायर यूनिट्स वर्ड जरूर लिखोगे, वरना नंबर कटेगा और तुम्हारा भी। तो ट्राई करना इसको अच्छे से सॉल्व करना। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी था, 2 लाइन का भी था और इसी तरीके से अच्छा 3 नंबर का था। ग्राफ का 1 नंबर था। क्वेश्चन 2 नंबर का, ग्राफ 1 नंबर का। ग्राफ बनाना तो इन्होंने बोला है ग्राफ बनाओ, तो हर बात क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने बोला है इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर x। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0 से लेके 1 e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप देखो e की पावर x लिखने की सोच रहे हो, e की पावर x को t लेने की सोच रहे हो, तो वहां पे तुम थोड़ा सा फंस सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है? करने का जो तरीका है बेटा वो ये है कि क्वेश्चन में बेटा मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ये e की पावर माइनस एक्स नहीं होगा, ये e की पावर x है खाली, माइनस एक्स नहीं है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या करना है यार, सीधा सीधा लिखो, लेट 1 प्लस ई की पावर x को आप t ले लोगे, तो e की पावर x dx जो होगा वो dt बन जाएगा। तो आपका जो सवाल होगा वो, अभी इंटीग्रेशन वैल्यू मत लिखना, ये बन जाएगा e की पावर x dx, न्यूमरेटर dt बन गया, नीचे t बन गया, आंसर आ जाता है log t। अब log t तो मिल गया, लेकिन हम t को रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेसमेंट जब करोगे तो तुमको मिलेगा log ऑफ t को हमने लिखा था e की पावर x प्लस 1, और यहाँ पे 0 एंड 1 लिखना है। तो पहले हम अपर लिमिट लिखते हैं, log ऑफ e की पावर 1 प्लस 1 माइनस में log ऑफ e की पावर 0 प्लस 1, कुछ ऐसा। तो अब यहां से आपको मिल जाएगा log ऑफ e प्लस 1 माइनस में log ऑफ 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसको प्रॉपर वे में लिखना है तो e प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, इजी था, सिर्फ वैल्यूज को रखना था और कुछ भी नहीं। 0 1 लास्ट में x की जगह ही रखोगे एंड यू आर गुड टू गो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Find the differential equations of all circles in the first quadrant which touches both the coordinate axis। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी सर्कल्स होंगे और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे टच कर रहे होंगे, उनका सेंटर फिक्स होगा। मान लो जो डिस्टेंस है वो r है, इधर भी r है, तो इसका सेंटर r कॉमा r होगा। तो जो इक्वेशन होगी सर्कल की वो आ जाएगी x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी। अब तुम चाहो तो पहले इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां से एक आर स्क्वायर आप एलिमिनेट कर सकते हो ना, डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा 2x प्लस में ये कट जाएगा, इधर से बचेगा खाली माइनस 2r, इधर से तुम्हें माइनस 2r मिलेगा प्लस 2y dy बाई dx, और यहां से मिलेगा तुमको माइनस में 2r, और क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हो वापस से dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, r देखो एलिमिनेट होना चाहिए, किसी भी तरीके से r आपका एलिमिनेट यहाँ से हो जाए। तो आपको क्या करना है, dy बाई dx को एक तरफ भेज देते हैं अभी। तो यहाँ से यू कैन गेट एज, देखो 2 पहले हटा दो, 2 हटाओगे तो x माइनस आर प्लस में y dy बाई dx माइनस में r dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर नोटिस करो, हम क्या करेंगे, इसको राइट में भेज देंगे। द मोमेंट यू सेंड दैट टू द राइट साइड, तो आपको मिलेगा y माइनस वाई माइनस एक्स, एक सेकेंड यहाँ माइनस 2r, ठीक है, दैट्स फॉल्स, माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू r कॉमन ले लेंगे अगर हम, चलो इसको इधर ही रखते हैं, r को उधर भेजते हैं, ज़्यादा बेटर है। x प्लस वाई रहेगा इज इक्वल्स टू r, अगर मैं कॉमन ले लूँ मुझे मिल जाएगा 1 प्लस dy बाई dx।
ठीक है? कुछ ऐसा मुझे मिलेगा जब मैं उधर शिफ्ट करूँगा। अब यहाँ से क्या मैं dy बाय dx को ला सकता हूँ? ट्राई कर सकते हैं हम लोग dy बाय dx को अलग-अलग करने का। हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब आप एलिमिनेट करोगे, सो r की वैल्यू मिलेगी x प्लस y 1 प्लस dy बाय dx। तो जहाँ-जहाँ आपको इस इक्वेशन में अभी भी r दिख रहा था, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो बाय रिप्लेसिंग दिस वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल वेज विदाउट ओपनिंग द स्क्वायर, वो भी आप करके देख सकते हो। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये भी 5 नंबर का यानी 2 पार्ट के क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ये बहुत बड़ा सा फंक्शन दिया है, इसके पॉइंट्स निकालने और फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो 2 पार्ट से 2 पेजेस में हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए जैसे पहला क्वेश्चन है, fx दिया है आपको -3/4 x की पावर 4 -8x का क्यूब -45/2x² एंड प्लस में 105। एफ डैश एक्स आप जब निकालोगे यू विल गेट एज एक्स नहीं ना उधर, ठीक है, -3x³ -24x² माइनस का 45x, वो दो गायब ही हो जाएगा। इस सब में -3x कॉमन मिल जाएगा, तो आपके पास बचेगा x² प्लस 8x और प्लस में 15। अब इसको सिंप्लीफाई जब करोगे एफ डैश एक्स है, अब यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू -3x x प्लस 3 x प्लस 5, ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा। एग्जैक्टली यही मिलेगा। फैक्टराइज आप अपने कन्वीनियंस पे कर सकते हो। हमें क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा लोकल की ही बात कर रहे हैं, तो यानी कि एफ डैश एक्स हैज टू बी इक्वल्स टू 0, ये आप रखोगे। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको 0 मिलेगी, -3 मिलेगी एंड -5 मिलेगी। ये आपके पॉइंट्स हो गए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के, एक साथ मैंने निकाल दिया। अगर आपको इसमें सेग्रीगेट करना है, कहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा कहाँ पे मिनिमा मिलेगा, आप उसको भी कर सकते हो डबल डेरिवेटिव निकाल के। बट इस सवाल में हमसे बस इतना ही पूछा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सो यस वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो एफ डबल डैश एक्स पहले यहाँ पे हम निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स विल बी, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ज़्यादा हमारे लिए ईज़ी पड़ेगा। माइनस का 9x² माइनस का 48x एंड माइनस में 45, ये वैल्यू है आपके पास। अब एफ डबल डैश अगर आप इसमें 0 रखोगे आपको -45 मिलेगा। मतलब ये जो 0 है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्या है? दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आती है डबल डेरिवेटिव में, वहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलता है। अब अगर -3 रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं एफ डबल डैश ऑफ -3। अब जैसे आपने -3 रखा तो ये 27 इंटू 9 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे भी एक नेगेटिव नंबर ही आपको मिलना है। ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अगर नेगेटिव मिल रही है अगेन, ये भी x इक्वल्स टू -3, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो -5 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। जरूरी नहीं कि कंफर्म कि होगा ही होगा। तो एफ डबल डैश ऑफ -5 आपने रखा, 25 9 225 250, पॉजिटिव 250 के अराउंड आ जाएगा। 225 250 45, हाँ ये भी नेगेटिव ही आ रहा है। ओवरऑल वैल्यू इज नेगेटिव, तो नेगेटिव का ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, जितने भी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके एक सेकेंड, x इक्वल्स टू -5 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि 0 रखने पे हमको -45 नहीं 105 मिल रहा था। वन नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओरिजिनल में 0 रखने पे हम 100, डबल डेरिवेटिव कहाँ गया इसका? नहीं डबल डेरिवेटिव पे 0 मिल रहा। ठीक ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन। पहले सही लिखा था। सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है, तो वो ऊपर ही वैल्यूज हैं, नीचे कभी आई ही नहीं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। सेकेंड पार्ट बोला है एफ एक्स इक्वल्स टू 20 -9x प्लस 6x² माइनस का x³, ये वैल्यू है। तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स में ये आ जाएगा -9 प्लस 12x -3x²। -3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो वी हैव x² -4x प्लस 3।
तो यू हैव -3 x -3 एंड x -1, ये मिल रहा है आपको एस एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जो आपका एफ डैश एक्स होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो -3 x -1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। लेकिन कोइंसिडेंटली ये -3 की वजह से x -1 हैज टू बी लेस देन 0। -3 जब आप डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे नंबर लाइन बनाओगे दोनों के लिए ही, खैर ये ट्रू है, तो वी हैव 1 एंड 3, प्लस माइनस प्लस बनता है, आप ऐसे बनाते हो प्लस माइनस प्लस, ये हमेशा ऐसे बनेगा प्लस माइनस प्लस। लेकिन इंक्रीजिंग के लिए अब क्योंकि मेरा नंबर लाइन का ये इनइक्वालिटी फ्लिप हो गया, तो जो नेगेटिव है वहां पे इंक्रीजिंग है। सो x बिलोंग्स टू 1 से 3 में ये इंक्रीजिंग है। अब अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, डिक्रीजिंग में क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा, लेकिन अगेन वो फ्लिप हो जाएगा जब आप वैल्यू रखोगे -3 x -1 लेस देन 0। तो यहां से बस आपको मिल जाएगा x -1 ग्रेटर देन 0। सो x की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी -इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ था। आई होप पीबी अब आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। इजी इजी क्वेश्चंस हैं। हम बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, व्हिच इज दिस क्वेश्चन नंबर 9। अब ये 2023 का सवाल शुरू हो गया। रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आप जितना अच्छे से याद रखो, जितना याद रख सकते हो उतना याद रखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज व्हाट, ये मतलब याद करने वाला है कि हाँ ऐसे इसको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बाय पार्ट्स का यूज करना है। ई रेज टू द पावर -x इंटू एक्स माइनस ई रेज टू द पावर -x dx, ये इंटीग्रेट करना है। इस पे हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन, जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन, और माइनस में इसको मैं अलग ही कर लेता हूँ, ई रेज टू द पावर -x dx। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से मिल जाएगा x इंटू ई की पावर -x डिवाइडेड बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल। अब ये 1 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक ई की पावर -x अपॉन -1 मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको लेकिन इसको इंटीग्रेट करना है, और माइनस में ई रेज टू द पावर -x डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी आ जाएगा। इसको हमने इंटीग्रेट करके ऐसे लिखते हैं। अब -x ई की पावर -x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस साइन है, लेकिन दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर -x अपॉन -1, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ई की पावर -x अपॉन 1 प्लस में सी, माइनस साइन उधर दे दिया। अब तुम देखोगे ये माइनस साइन क्योंकि आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन हो जाएगा, तो ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर -x ई की पावर -x एंड प्लस में सी। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते अब अगले सवाल के ऊपर, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 2023। 1 मार्क का ये भी था, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन की बात करिए, बड़ा इजी सा सवाल बन जाता है। dx इक्वल्स टू -dy बाय y आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेट करोगे जब आप, तो आपको मिलेगा log x इक्वल्स टू माइनस का log y प्लस में c। अब चाहे तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, या फिर इसको इधर ला सकते हो। log x प्लस log y इज इक्वल्स टू c। टेक्निकली आप इसमें log c भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट उसी हिसाब से हमें लेना भी चाहिए। तो log xy इज इक्वल्स टू log c, सो xy हैज टू बी इक्वल्स टू c। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये ट्रू है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे c भी लिखते तो वो e की पावर c होता, बट डजेंट मैटर बिकॉज आपका कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में, दैट्स व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम असर्शन रीजन का क्वेश्चन। द फंक्शन fx इक्वल्स टू x प्लस 2 e की पावर -x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से इन्फिनिटी। रीजन क्या है, फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग इफ f डैश x, चलो रीजन तो ट्रू दिख रहा है हमको, रीजन इज ट्रू, इंक्रीजिंग तभी होगा जब f डैश x 0 से बड़ा होगा, दैट इज करेक्ट। लेकिन क्या असर्शन अपने आप में सही है? तो अगर आप इस पे असर्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। तो मैं इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन तुमको बताता हूँ। हमेशा याद रखना, हमेशा काम तुम्हारे आएगा ही आएगा। तो आपको करना क्या है, देखो इंटरवल जो दिया -1 से इन्फिनिटी, अब इसमें तुम कोई भी वैल्यू ले लो। मैं एक x को 0 और x को 1 लेके चलूँगा। अब जैसे ही मैंने देखा, तो
तो f ऑफ 0 रख देंगे। द मोमेंट आई पुट f ऑफ 0 तो 2 इंटू ई की पावर 0 आ जाएगा आपका, करेक्ट, ई की पावर 0, तो विच इज जस्ट 2। अगर मैंने x को 0 रखा तो f0 पे मुझे 2 मिल गया। और अगर मैं f1 रखूंगा, मुझे पूरा डिफरेंशिएशन सॉल्व करके दिखाना ही नहीं है इस पे। अगर मैं f1 रखूंगा मुझे मिलेगा 3 इंटू ई की पावर -1, तो 3 अपॉन ई। अब आप सबको पता है ई अराउंड 2.71 समथिंग होता है, तो मुझे बताओ क्या ये नंबर 1 से बड़ा है? नहीं। कहीं बड़ा दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा। ये नंबर f0 पे, तो जैसे देखो मैंने x इंक्रीज किया, x0 से x1 पे गया, सो जो fx है वो 2 से fx जो है वो 3 अपॉन 2.7, मतलब इट इज लेस देन 1 पॉइंट समथिंग, है ना, इट इज 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाना है। आपने x को तो इंक्रीज किया, ये इंक्रीज हुआ, लेकिन ये वैल्यू डिक्रीज हुआ। तो जब एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, किसका फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो वहां पे वो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं है, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। तो रीजन तो ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पूरा डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए कहते हैं कंसेप्ट को समझो बिना रटे, अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले सवाल के ऊपर। फिर से असर्शन रीजन का 2 क्वेश्चन लगातार असर्शन रीजन के, मतलब कैलकुलस के। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास वेयर इज द पैरामीटर। वही भाई, वही सब सोचो, 2025 का भी सेम क्वेश्चन था, एकदम आइडेंटिकल, बस y इक्वल्स टू mx था और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग समथिंग है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a। यहाँ से आप काट दो, 2 बचेगा 2a, या y अपॉन 2 dy बाई dx इज इक्वल्स टू a, ये a की वैल्यू है। अब जब आपने डिफरेंशिएट किया है उसमें वापस रख देते हैं हम, जो डिफरेंशिएट किया है उसमें आप वापस रखोगे तो डिफरेंशिएशन करके आपको क्या मिल रहा था? x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये आपको मिल रहा है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपको वही मिल रही है जो वहां पे थी? यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax था, तो मुझे क्या मिला था? y dy बाई डी एक्स। ओके, तो a की वैल्यू आ गई, हमें इसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख देना है, ओरिजिनल इक्वेशन बीइंग दैट इक्वेशन। तो आपको डायरेक्टली a की वैल्यू, मतलब a एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका a एलिमिनेट होकर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a की जगह आएगा y अपॉन 2 और x एज इट इज है, और dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो आपने ओरिजिनल इक्वेशन में रख दिया। हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ फॉर्म करना क्वेश्चन को हिसाब से। तो ये हो गया, यहाँ से एक y भी कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा y माइनस 2x dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया है, x dy बाई dx, चलो वो तो ठीक था, माइनस 2y इक्वल्स टू 0। If the given family of curves has n parameters, then it is to be differentiated n times to eliminate the parameter. So reason अभी भी true है, ये reason एकदम सही है, लेकिन assertion false है। तो आंसर क्या होगा? Assertion is false, reason is true। क्वेश्चन 20 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is this one. A particle moves along the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the ordinate is changing 8 times as fast as abscissa. Very famous question word problems का, लेकिन again word problems has been eliminated from your syllabus, तो you don't have to do it, छोड़ सकते हैं आप इसको। बाय द वे, अगर करने का कभी भी मन हो तो आपको ऐसा समझना है कि द ऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी टी जो है, एक्चुअली दैट इज 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। ये सवाल में दिया था, बाकी आप इसको कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन दिस। अब पहले आपको जो fx दिया है, विच इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस में 8, यू हैव डिफरेंशिएटेड f डैश x निकालोगे। अब साथ साथ इसके f डबल डैश एक्स भी निकाल लेंगे, माइनस 12x एंड प्लस में 9, और साथ ही साथ डबल डैश भी निकालते हैं, f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 6x माइनस में 12। अब हमको क्या करना है? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में से कुछ भी हो, जो f डैश x है दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 0, मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 3 से एलिमिनेट डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी 1 एंड 3। अब जब आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, मतलब f डबल डैश 1 रखोगे, तो आपको मिलेगा 6 इंटू 1 माइनस 12, ये माइनस 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर आप f डबल डैश 3 रखोगे तो ये 6 इंटू 3 माइनस 12 बन जाएगा, विच इज पॉजिटिव 6, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा।
तो अगर डबल डेरिवेटिव में नेगेटिव आ रहा है मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 33, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन इन द लास्ट 3-4 years जितने भी क्वेश्चंस आए। Divide a number 15 into two parts such that the square of one part multiplied with the cube of the other part is maximum. Again, क्या है भाई, ये वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट है। दिस इज अगेन नॉट इन योर सिलेबस। आपका सिर्फ प्रॉफिट एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू पे क्वेश्चन है, तो उस पे अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो कहाँ पे जाना है? आपको जाना है मेरे गेस्ट पेपर्स में, वहां पे आपको सारे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y square equals 2x which is nearest, again ये वर्ड प्रॉब्लम है, नॉट इन योर सिलेबस। दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पे कटे हुए हैं। बस रिमेंबर, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, वो याद रखना। प्रोड्यूसर सरप्लस पे 5 नंबर का क्वेश्चन या कंज्यूमर सरप्लस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रोड्यूसर सरप्लस होता है पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके एक्स नॉट पी डी एक्स। पी क्या है आपका? प्राइस पर यूनिट मान लो। और जो कंज्यूमर सरप्लस होता है जिसको आप सी एस बोलते हो, वो इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट पी डी एक्स पहले आता है और माइनस में पी नॉट एक्स नॉट आता है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको बस यही समझना है और कुछ भी नहीं। क्लियर? अब अगर आप कैसे आया ये समझना चाहते हो, मेरा पूरा वीडियो देखना। यहाँ पे आपको डिमांड कर्व मिलता है, यहाँ पे आपको सप्लाई कर्व मिलता है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है दोनों का। ये जो रीजन होता है यही मेन रीजन होता है। अगर मैं इतने की बात करूं इस रीजन की, तो ये है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस और ये है आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस ऐसे एग्जिस्ट करता है। मैंने ऑलरेडी इसको डिटेल में समझा रखा है, तो आप डिटेल वन शॉट्स देख लो, हर चीज वहां पे क्लियर हो जाएगी आपको। तो बच्चों, इसी के साथ हमने जितने भी पीवाईक्यूज थे कैलकुलस के वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आगे भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और मेरा ऐप डाउनलोड करके आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, डिफरेंशिएशन पे, इंटीग्रेशन पे बहुत सारे फ्री टेस्ट में लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए भी उसको मत भूलना, जाके कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी और डाउट हो, मेरे से आप डायरेक्टली ऐप पे कनेक्ट कर सकते हो। वी कैन टॉक ऑन ऐप डायरेक्टली, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे वो भेज सकते हो। खैर, इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।